हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड योर ट्वेल्थ बोर्ड प्रिपरेशन आर गोइंग फैंटास्टिक। तो बच्चों, बात करते हैं बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7.3 NCERT क्लास 12th के लिए। और ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है बेटा इंटीग्रल पे, इंटीग्रेशन पर। ठीक ना, ये इंटीग्रेशन है जो कि हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस में हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 7.2 तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रखा है। ठीक है ना। अब ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3, वो बेस्ड है कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर। तो हम लोग इसके बारे में कुछ बात करें उससे पहले आप बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप देख रहे बेटा मैथ्स आइडिया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करना है बेटा कि पहले इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले पहले ध्यान रखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं याद होंगे तो फिर हम उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं बेटा वो फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ना। ये सारे फॉर्मूले आपको सबको पता है, तो हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं केवल बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो पहला फॉर्मूला क्या बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। तो कई जगह पे आपको 1 की जगह पर इसे अप्लाई करना पड़ता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है। आपको पता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। बिकॉज कहीं पे भी टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा तो हम टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है एक्चुअल में, तो हम उसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है और माइनस 1 का भी इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स अगर आपको मिल जाता है तो उसका मतलब आपको कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिप्लेस करना होगा। ठीक है। ये समझते रहिएगा बेटा, ये सब चीज़ें याद करनी है आपको बहुत अच्छे से, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में धीमे धीमे आ ही जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट, जब भी इंटीग्रेशन ऑफ कॉज स्क्वायर एक्स मिलेगा, आपको कॉज स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे बेटा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, क्योंकि कॉज स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 में, क्योंकि कॉस 2x का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो उसी से हमने निकाला हुआ है ये। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स कहीं मिलता है आपको, तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 से, और आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बेटा साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज कैसे होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है साइन 3x का फॉर्मूला। ठीक है। एक्चुअली इसका यूज कहाँ होता है बेटा, जब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आता है, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहां से ही हमें वैल्यू क्या निकालनी होती है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब हम इसको इंटीग्रेट इजिली कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है और साइन 3x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो क्या करना होगा आपको, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 का यूज करना होगा। सिमिलरली कॉस के बारे में भी बात करते हैं बेटा। तो देखिएगा क्वेश्चन हमने 7th नंबर लिखा हुआ है, कॉस 3x का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है। तो यहां से अगर आप कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस क्यूब एक्स क्या आएगा बेटा, कॉस क्यूब एक्स 3 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाई, ये डिवाइड में आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो कॉस क्यूब एक्स के लिए आपको इस टाइप से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ओके। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो नेक्स्ट फॉर्मूले जो है आपको मल्टीपल में आएंगे बेटा। देखो जनरली क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है, कॉज एक्स का होता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में कभी आ जाए कि साइन ए साइन बी दिया गया है, दो फंक्शन एक साथ दिए गए हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ कॉज ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉज ए प्लस बी यूज करना पड़ेगा। इसी टाइप से हमने बाकी भी फॉर्मूले लिख रखे हैं, 2 कॉज ए कॉज बी का बेटा कॉज ए प्लस बी होगा प्लस कॉज ए माइनस बी होगा। 2 साइन ए कॉज बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी होता है। इसमें एक चीज मिस कर दी हमने, ध्यान रखिएगा, 2 कॉज ए और साइन बी का भी फॉर्मूला होता है बेटा, जिसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी एंड अ माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो 2 कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। नाउ
कई बार क्वेश्चंस में आपको इस टाइप का मिल जाता है बेटा 10(3a), 10(2a), 10a, तो डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते हैं, तो इसे हमें रिप्लेस करना होता है 10(3a) माइनस 10(2a) माइनस 10a। तो ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। लास्ट वन, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लास्ट है तो यहाँ पर, लेकिन आपको इतने से ही काम नहीं चलता है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे जो कि हम लोग क्वेश्चंस वाइज करते जाएंगे। cos 2a का फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है बेटा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये आपको याद होने चाहिए ये सारे फॉर्मूले, और अगर ये फॉर्मूले याद है तो हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पे काम करना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको बातें समझ में आ रही तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा दैट इज इंटीग्रेट कीजिए आप साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 dx। देखिए बेटा साइन स्क्वायर आ गया, जबकि हमने बात क्या की थी, साइन स्क्वायर के लिए क्या करना था, साइन स्क्वायर के लिए आपको क्या करना था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करना था। तो साइन स्क्वायर के लिए क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, व्हाट इज x, x तो 2x प्लस 5 है, डिवाइड बाई 2 हो जाता है, dx हो जाता है, ठीक है ना। अब 2 को बाहर कर सकते हैं, 1 का अगर इंटीग्रेशन करना है तो बेटा क्या आएगा, x आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉज का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन x होता है, तो हम साइन x लिख देते हैं। तो साइन क्या बेटा 4x प्लस, ध्यान से देखिएगा 4x प्लस 10 है, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। और जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो कॉस का जो या x का जो कॉफिशिएंट होता है उससे आप डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड कर दिया, x का कॉफिशिएंट था, और प्लस आपने c लगा दिया। तो ये आपका साइन का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। देखिए फायदा मिला ना हम लोगों को फॉर्मूला याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x है इंटू कॉज 4x है dx है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की थी बेटा कॉज a इंटू साइन बी की, कॉज a इंटू साइन बी के बारे में बात की थी। तो कॉज a इंटू साइन बी, तो यहाँ पे कॉज a इंटू साइन बी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल के रिस्पेक्ट में बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लेते हैं बेटा, a लेते हैं और इसे b लेते हैं। तो कॉज a साइन बी, तो यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 की रिक्वायरमेंट है तो 2 को फुलफिल कर लेते हैं। तो 1/2 कर दिया, इंटीग्रेशन 2 कर दिया, कॉज 4x लिखा, साइन 3x लिखा, dx लिखा। अब कॉज a और साइन b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है बेटा फॉर्मूला, साइन a प्लस b, तो मतलब a प्लस b का मतलब 4x प्लस 3x का मतलब हो गया 7x, माइनस साइन a माइनस b, तो 4x माइनस 3x बेटा x हो जाएगा, dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो सकता है, 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x देखते हैं बेटा, तो साइन का क्या होता है माइनस ऑफ कॉज 7x, और जो भी x का कॉफिशिएंट होता है उससे आप उसे डिवाइड कर देते हैं, माइनस साइन का इंटीग्रेशन बेटा कॉज x हो जाएगा, अगेन माइनस का होगा, और x का कॉफिशिएंट क्या बेटा 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं है, और प्लस c हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ मैंने बता रखा है, 2 कॉज a साइन b, तो वैल्यू क्या थी बेटा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी थी, ठीक है। बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात कर देते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है कॉज 2x कॉज 4x इंटू कॉज 6x दिया गया है, dx दिया गया है। अब यहाँ पर भी जो फॉर्मूला यूज होना चाहिए था वो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2 कॉज a कॉज b का क्या होता है, कॉज a कॉज b, कॉज a प्लस b प्लस कॉज a माइनस b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करेंगे इसको अरेंज कर लेते हैं। पहली बात तो हम 1/2 भी कर लेते हैं, और यहाँ लिख देते बेटा 2 कॉज 6x कॉज 4x इंटू कॉज 2x लिख दिया बेटा। तो यहाँ पे हम कॉज a कॉज b लगा देंगे, ठीक है। तो 2 कॉज a कॉज b का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ a प्लस b मतलब 10x हो गया, और प्लस ऑफ कॉज a माइनस b करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया कॉज 2x dx हो गया, ठीक है। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 1/2 इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया कॉज 10x आ गया इंटू कॉज
2x आ गया और प्लस ऑफ कॉज स्क्वायर 2x dx हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे फिर से कॉज ए कॉज बी लग गया है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला फिर से कॉज ए कॉज बी का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 कॉज ए कॉज बी का, तो ये 1/2 है। ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा 1/2 कर दिया और 2 कॉज 10x कर दिया, कॉज 2x कर दिया, तो ये काम अपना बन जाएगा। प्लस ये क्या है कॉज स्क्वायर है, तो कॉज स्क्वायर के लिए बात की थी हमने, कॉज स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करना बेटा, कॉज स्क्वायर को रिप्लेस करना है 1 प्लस कॉज 2x/2 से, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, इसे क्या रिप्लेस करें 1 प्लस कॉज 2x, तो ऑलरेडी यहाँ 2x बेटा, तो क्या हो जाएगा 2x का मतलब 4x हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया dx हो गया ना। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो बाहर निकाल दे तो 1/4 हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम आसान हो जाएगा। 2 कॉज ए कॉज बी करेंगे तो कॉज ए प्लस बी, तो 10x प्लस 2x 12x हो गया, प्लस कॉज ए माइनस बी 10x माइनस 2x बेटा 8x हो गया, और प्लस यहाँ देखा जाए तो यह है 1 प्लस कॉज 4x dx, ठीक है। अब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो सकता है, तो ये हो गया 1/4, कॉज का इंटीग्रेशन बेटा ये 12x एक्चुअल में, तो कॉस का इंटीग्रेशन बेटा साइन 12x और x का कॉफिशिएंट बेटा 12 है, कॉज 8x का बेटा साइन 8x और डिवाइड बाई क्या बेटा 8 है, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x हो गया और प्लस कॉस 4x का साइन 4x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया है और प्लस का c आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके फॉर्मूले अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जो दिया गया है, वो इंटीग्रेशन में दिया गया बेटा साइन ऑफ क्यूब 2x + 1। अब देखिए क्वेश्चन अपने आप समझ में आता है बेटा, साइन क्यूब ऑलरेडी हमने बात कर रखी है कि साइन क्यूब क्या था, साइन क्यूब क्या था बेटा, साइन क्यूब एक्स की होती है 3 sin x माइनस साइन 3x/4 होती है। अगर हम इसका यूज करें तो अपना काम बन जाएगा, तो क्या लिखना बेटा 3 sin x, क्या लिखना है इसकी जगह 3 टाइम्स sin x, व्हाट इज sin x 2x + 1 माइनस, और क्या बेटा 3 sin x और माइनस का sin 3x, ठीक है, sin 3x लिख देते हैं, माइनस का sin 3x, x क्या है 2x + 1 और डिवाइड बाई क्या है बेटा 4 है, और आपको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से 1/4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन लगा कर सकते हैं, 3 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन कॉज 2x + 1 और जो x का कॉफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड कर दिया, और साइन का इंटीग्रेशन बेटा माइनस का होता तो माइनस लगा दिया, ठीक है ना, माइनस साइन का इंटीग्रेशन बेटा कॉज, और ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो या तो मल्टीप्लाई की जाता है, इसको एज इट इज रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कॉज 3 हो गया, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन बेटा माइनस का होता तो प्लस हो जाएगा, और जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो एक्चुअल में 6 है, तो 6 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन क्यूब ऑफ 2x + 1 dx का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। नाउ सेम बात करते बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज हेयर, यहां पे इंटीग्रेशन कहा गया बेटा साइन क्यूब x इंटू कॉज क्यूब x dx। अब देखिए हम लोगों ने सेपरेटली साइन क्यूब और कॉज क्यूब के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे। अब साइन एक्स और कॉज एक्स दोनों ही हैं, तो हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा, मैंने कहा था साइन 2x का फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले हम लोग बाद में यूज करते जाएंगे, क्या होता है 2 sin x होता है इंटू कॉज एक्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई बेटा, हम इसको क्या कर सकते हैं 1/8 कर दें और 8 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये साइन क्यूब एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स हो गया। अब इसका फायदा क्या है, 1/8 हो गया, इंटीग्रेशन देखा जाए तो ये 2 टाइम्स साइन एक्स कॉज एक्स का होल क्यूब है ना, ठीक है। इसका मतलब ये 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ देखा जाए तो साइन क्यूब ऑफ 2x है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, साइन क्यूब आ गया। अब साइन क्यूब का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 1/8, क्या था फॉर्मूला बेटा 3 sin x, तो साइन x हो गया, माइनस ऑफ साइन 3x, तो 3 टाइम्स
2x हो गया और डिवाइड बाई क्या था 4 था। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, 4 को बाहर निकाल सकते हैं तो 1/32 ना इंटीग्रेशन 3 एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉज ऑफ 2x हो जाएगा माइनस का, और x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये कॉज हो जाएगा ना, तो कॉज 6x है और x का जो कॉफिशिएंट है वो 6 हो गया और प्लस का c हो गया। तो आप 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं या 6 को बाहर निकाल सकते हैं, तो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, बस बाकी कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत इसमें तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो इंटीग्रेशन कहा गया बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया दैट इज अ साइन एक्स, साइन 2x है और साइन 3x है। तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने बात की थी 3 के बारे में। तो यहाँ पे भी साइन ए साइन बी लगाना पड़ेगा बेटा, साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद है आपको, क्या था साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो ये आपको याद रखना है। पहला काम इसे अरेंज करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 कर दिया, 2 साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है ना, इन दोनों को साथ में ले लिया और dx कर दिया, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो 1/2। अब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बेटा कॉज ए माइनस बी और कॉज ए प्लस बी। तो कॉज ए माइनस बी, तो कॉज ए माइनस बी क्या था x 3x, तो ये x हो गया, माइनस का कॉज ए प्लस बी क्या था 3x प्लस 2x 5x इंटू हो गया साइन एक्स dx। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स हो गया माइनस कॉज 5x इंटू साइन एक्स हो गया dx हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 2 की रिक्वायरमेंट है बेटा, 2 कॉज ए कॉज साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ भी 2 की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये साइन 2x है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, माइनस ये यहाँ कॉज ए साइन बी है तो कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते बेटा, कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ 6x हो गया माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, तो 5 माइनस एक्स 4x हो गया और dx हो गया। ठीक है, अब सभी इंटीग्रेशन हो सकते हैं, तो ये 1/4 हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइड बाई 2, एक्स का कॉफिशिएंट है बेटा 2, माइनस है ये साइन का अगेन माइनस, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कॉस 6x डिवाइड बाई 6 हो गया, माइनस से माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा कॉस 4x/4 और ये ब्रैकेट की हो जाएगा कंप्लीट और प्लस का सी लगाना ही है आपको। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6, तो सारे के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने वापस रिवाइज कर रखे हैं बेटा, तो अच्छे से उन्हें देख लीजिए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिएगा साइन 4x है इंटू साइन 8x है। अब ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है ना, जैसा कि ऊपर का क्वेश्चन किया अभी हम लोगों ने 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी क्या करना है 1/2 करना है, इंटीग्रेशन 2 मल्टीप्लाई किया, साइन 8x किया इंटू साइन 4x कर दिया, dx कर दिया। ठीक है, अब साइन ए साइन बी लगाना है, तो फॉर्मूला क्या था बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ए माइनस बी, तो 8 माइनस 4x माइनस कॉज ए प्लस बी मतलब 12x dx। अब a प्लस बी का मतलब समझिएगा बेटा 8x प्लस 4x है, ठीक है ना। अब cos का इंटीग्रेशन साइन होता है बेटा, साइन 4x हो गया और x का जो कॉफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड कर दिया, माइनस cos का इंटीग्रेशन बेटा साइन 12x आ गया और x का जो कॉफिशिएंट है वो 12 से डिवाइड कर दिया और प्लस का क्या आ गया बेटा c आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ तक के अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं या होने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।